हाँ, गुड मॉर्निंग। आज हम तप्त है फिर से जवानी, यह हरीश अरोड़ा इनकी कविता देखेंगे। इस कविता में हरीश अरोड़ा ने यह बताने की कोशिश की कि यह जो कविता है तप्त है फिर से जवानी, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व पर केंद्रित है। और इस कविता में उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि देश प्रेम, त्याग, बलिदान, प्रेम, समर्पण, सेवा जैसे उच्च मूल्यों का समन्वय इस कविता में किया है। समन्वय करना है ना, क्या उसमें संगठित किया है। तो इस हरीश अरोड़ा का जन्म 24 सितंबर 1970 को दिल्ली में हुआ। वे समकालीन नवलेखक के रचनाकार है। धूप में खुली किताब और एक समर्पित एकांत इनके काव्य संग्रह है। कहानी संग्रह, आत्मविसर्जन एवं हत्याकांड, कहानी संग्रह महाप्रयाण, आधुनिक साहित्य चिंतन आदि इनके निबंध संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। सृजनात्मक लेखन एवं जनसंचार के अलावा भी इनके अनेक समीक्षात्मक ग्रंथ प्रकाशित है। इनका साहित्य का अध्ययन अध्यापन CBCS पाठ्यक्रम एवं देश के विविध विश्वविद्यालयों में हो रहा है। तो ऐसे हरीश अरोड़ा की यह जो कविता है तप्त है फिर से जवानी, यह कविता आज हम देखेंगे। तुमने पिरोए शिल्प की सारी कलाओं के सुमन, तुमने पिरोए शिल्प की सारी कलाओं के सुमन, धन्य धन्य वीर सेनानी तुम्हें शत शत नमन। यानी तुमने पिरोए शिल्प की सारी कलाओं के सुमन, सुमन यानी कि फूल, जो शिल्प की सारी कला यानी कि जो तुमने देश के प्रति आपका त्याग, बलिदान, प्रेम, समर्पण, ये जो सुमन, ये जो फूल है, तुमने देश के प्रति बलिदान किया है। क्या बलिदान किया है? अपना देश प्रेम, त्याग, बलिदान की घर स्वातंत्र सेनानी के रूप पर सुभाष चंद्र बोस ने जो त्याग किया है, बलिदान किया है, समर्पण किया है, उस समर्पण को मैं शतशत नमन करता हूँ, यानी कि शतशः नमन करता हूँ। एकता के सूत्र बांधे प्रीत के संबंध से, ओ गए अंकुर विजय का रक्त के अनुबंध से, लिख गए तुम वृक्ष पर विजयोस्तव इतिहास के, वीर पुत्रों की धरा पर जागरण के छंद से। इस समर्पण पर्व पर झुकती धरा झुकता गगन, धन्य धन्य वीर सेनानी तुम्हें शत शत नमन। तुमने जो प्रीत को यानी कि जनमानस को तुमने एकता के सूत्र में बांधा है, और हमारे छाती पे, हमारे वृक्ष पर तुमने क्या किया? विजय पताका लहराई है। हमारे देश पे क्या किए? तूने विजय पताका लहराई है। और इस समर्पण, जो आपकी समर्पण की धारा के आगे गगन भी झुक रहा है, आसमान भी झुक रहा है, सूर्य, तारे, निसर्ग सब आपके बलिदान के आगे क्या है? नतमस्तक है। तो ऐसे वीर सेनानी तुम्हें मैं क्या करता हूँ? शत शत नमन करता हूँ। क्रांति के जिस दीप को तुमने गए अगणित सिकाए, अगणित यानी कि अमर्यादित, अगणित उसका कुछ मूल्य नहीं है, अनमूल्य। आंधियों में भी अटल है, थम गई पागल हवाएं, फिर उठी है शंख लेकर हिंद की आजाद सेना, घोष से जय हिंद से फिर गुंजती सारी दिशाएं, पर्वतों को चीर कर फिर मस्त है पागल पवन, धन्य धन्य वीर सेनानी तुम्हें शत शत नमन। हे वीर पुत्र, एक क्रांति पुत्र, तूने जो कार्य किया है, जो दीप तूने जला है, उस दीप को क्या किया है तूने? अगणित शाखाएं, अमर्याद शाखाएं है। और आंधियों में भी, यानी कि जितने भी आंधियां आ जाए, तूफान आ जाए, उस तूफान में हम डट के उसका सामना करने का साहस रखते हैं। यानी कि अचल, हम हिलने वाले नहीं है, हम डगमगाने वाले नहीं है, हम डरने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर क्या है? जय हिंद का नारा हमारे नस नस में गूंजता है। यानी कि इस पर्वतों पर, ये जो पर्वत पर जो मस्त हवाएं चल रही है, उस हवा को भी हम थामने का धैर्य रखते हैं। और ऐसे वीर पुरुषों तुम्हें हम क्या करते हैं? शत शत नमन करते हैं। चीखती संतप्त वाणी दहकता सरवर का पानी, गुंजती संदेश बनकर विश्व में तेरी कहानी, इन भुजाओं में अभी भी बह रही है लाल धारा, धक धकती मिट्टी की धरा की तप्त है फिर से जवानी, रोकना मत लक्ष्य को पाने चले उसके चरण, रोकना मत लक्ष्य को पाने चले उसके चरण, धन्य धन्य वीर सेनानी तुम्हें शत शत नमन। हे वीर सेनानी,
वीर सेनानी किसे कहा है? सुभाष चंद्र बोस को। यानी चिकती संतप्त वाणी दहकता सरवर का पानी। चिकती यानी कि चिकती चिल्लाते हुए, यानी कि जो वाणी है कठोर है, वो यानी कि ये धरती पुकार रही है, धरती स्वतंत्रता के लिए पुकार रही है, आज़ाद होना है धरती को। और ये सरवर का पानी भी मचल रहा है, धड़क रहा है, संदेश बनकर विश्व में तेरी कहानी गूंज रही है। और ये जो भुजा है, ये जो शरीर है, इस शरीर में आज भी लाल धारा यानी कि खून खून खोल उठ रहा है, खून दौड़ उठ रहा है, कि खून ललकार रहा है कि हमें ये धरती को क्या करना है? स्वातंत्र दिलाना है, स्वतंत्रता के रूप में उसको प्रभावित करना है। और ये मिट्टी की धरा भी तुझे ललकार रही है ऐसे। और तेरे जो कदम बढ़ रहे हैं स्वतंत्रता की ओर, बलिदान की ओर, त्याग की ओर, तो उस चरण को मैं नमन करती हूँ। जो तेरे चरण है उसको मैं शतशः नमन करती हूँ। और ऐसे धन्य धन्य सेनानी तुम्हें मैं क्या करती हूँ? शतशत नमन करती हूँ। तो इस कविता के माध्यम से हरीश अरोड़ा ने यह बताने की कोशिश की है कि स्वतंत्र संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस, उनका जो व्यक्तित्व था, कैसा था व्यक्तित्व उनका? यानी कि देश के प्रति त्याग, बलिदान, प्रेम, समर्पण, ये सब उनके अंदर समाविष्ट थे। और उन्होंने उसका उपयोग देश के प्रति बलिदान करके किया है। और इसके अलावा इस रचनाकार की विविध पाठ्यक्रमों में भी कविताएं है। और ये तप्त है फिर से जवानी, यह कविता आज के युवा पीढ़ी को क्यों कहा गया कि जब हम 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती, स्वामी विवेकानंद जयंती क्या जयंती मनाते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस के भी अपने व्यक्तित्व पर उनकी एक कविता है। और उन्होंने अपने देश के प्रति त्याग किया है, बलिदान किया है, समर्पण की धारा। आज हम क्या करते हैं? क्या हम तो एक बाजू में कहीं कोई किसी को जरूरत है हमारे, तो हम वहाँ जाने के भी लिए हम वहाँ से देखते भी नहीं कि क्या चल रहा है। तो त्याग की और बलिदान की भावना हमारे अंदर पनपना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम किसी की सहायता करना ही नहीं चाहते। आज की क्या है, आज का माहौल कैसा है, आज का समाज कैसा है कि हमारे घर के अंदर हम रहेंगे, हमें किसी से कुछ लेना देना है, जले तो उसका जल रहा है, मेरा क्या जल रहा है, ऐसी सोच हमारी हम आज के युग में भी रखते हैं। अगर ऐसा हमारी सोच है तो हम भविष्य में समाज के प्रति या अपने कुटुंब प्रति, रिलेशन के प्रति या धर्म के प्रति कुछ भी करने वाले नहीं है। तो ऐसे सुभाष चंद्र सेनानी, ये उनको क्या कम करते हैं? शतशत नमन करते हैं। ठीक है, अब कविता आई ना समझ में आपके? ओके, ठीक है फिर।